झारखंड के रांची जयपाल स्टेडियम, जहां कभी कई तरह के खेल का आपने प्रदर्शन देखा होगा, लेकिन आज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लगातार 15 दिन से यहाँ पर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र यहाँ पर इस जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह इस बरसात में इस टेंट के नीचे वे अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है तब तक वे नहीं मानेंगे और अपनी मांगों को लेकर वे लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। दिन हो या रात हो, लगातार जो छात्र हैं इसी टेंट के नीचे रहते हैं, इसी टेंट के नीचे अपना आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। खाना पीना सब इसी प्लास्टिक के नीचे होता है और इसके साथ साथ अगर रात के समय का देखा जाए तो वो लोग अपना संगीत के माध्यम से भी सरकार को जगाने का काम भी करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि आज 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लगातार कई छात्र संगठन अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई जिसको जहाँ जगह मिला वो वहाँ पर अनशन शुरू कर दिए हैं। आज आप किस तरह आप लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं गीत के माध्यम से, और खास कर देखा जाए तो इस जगह अभी बरसात का समय भी है, तकलीफ भी होती होगी, खाने पीने का किस तरह का व्यवस्था आप लोग करते भी हैं। 14 दिन बीत गए, क्या कोई बात हुई अभी तक? देखिए, कल हमारे डेलीगेट टीम यहाँ से गए थे और डेलीगेट टीम जाने के बाद 4 जो विधायक है वो विधायक से उन लोगों का मिलना हुआ, वार्ता हुआ। वार्ता में अभी तक जो हम लोग को समझ में आया वो सकारात्मक वार्ता हुआ है। उन लोग ने मैंने आश्वासन दिया है और हमारे बात को उन लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं और मुख्यमंत्री से भी ये आश्वासन आया है कि वो इस दिशा में वो सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, उठाएंगे। क्या क्यों ये मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। और क्या गाना बजाना और जो कला होता है, ये कला मैंने हम लोग एक डायरेक्शन ये भी है कि लोग सोचते हैं कि कला कला के लिए होता है। कला केवल कला के लिए नहीं होता, कला समाज के लिए होता है और कला के माध्यम से अपने आवाज़ को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं। समाज के प्रगति के हर एक स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कला का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यही बात है कि बिल्कुल कला का महत्वपूर्ण योगदान भी है और खासकर यहाँ इस जगह आप देख सकते हैं कि ऐसे भी है कि म्यूजिक थेरेपी, यानी कि म्यूजिक के माध्यम से शरीर को स्वस्थ भी किया जाता है और म्यूजिक के माध्यम से यहाँ के जो छात्र हैं वो सरकार तक अपनी बातों को पहुँचा भी रहे हैं। एरे वीर सा तुर माटी तुर राज तो के याद करेला, एरे वीर सा तुर माटी तुर राज तो के याद करेला। कटा थे सब जंगल, बेचा थे सब पहाड़, तुर बाचल नदी नाला हुआ थे खत्म। कटा थे सब जंगल, बेचा थे सब पहाड़, तुर बाचल नदी नाला हुआ थे खत्म। झरना भी बहेला तो करेला है शोर, हे बिरसा गूंजे चरोर। झरना भी बहेला तो करेला है शोर, हे बिरसा गूंजे चरोर। इस गाना के माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं? इस गाने का मतलब क्या हुआ? देखिए, आज जिस तरह से शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, जेएसएससी जेपीएससी की सीटों को जिस तरह से बेचा जा रहा है, जो आम जनता, आम छात्र, जो मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, जिसके पास पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, उन पर शोषण हो रहा है। जिस तरह से बिरसा मुंडा के समय में अंग्रेजों ने जिस तरह यहाँ पर जो है कि शोषण किया, और आज के वर्तमान समय में ये जो यहाँ के जो काले जो अंग्रेज हैं वो हमारे पर शोषण कर रहे हैं। इसलिए ये गाना जो है, इस गाना में ये कहा जा रहा है कि आज के समय में बिरसा मुंडा की ज़रूरत है। अब अंग्रेज मतलब काले अंग्रेज? काले अंग्रेज मतलब उस समय तो आज़ादी आंदोलन का अंग्रेज। और अभी का जो नेताओं हम लोग पर शोषण और अत्याचार पेपर लीक के माध्यम से हम लोग को ये कर रहे हैं, तो इस समय में एक बिरसा की जन्म होना चाहिए। ये हौसले का वक्त है, तू आ कदम मिला, ये हौसले का वक्त है, तू आ कदम मिला, या इम्तिहान सख्त है, तू आ कदम मिला, ये हौसले का वक्त है, तू आ कदम मिला। आ
ये हौसले का वक्त है, तू आ कदम मिला। इस गाने के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हमारे पूरे झारखंड के और पूरे देश के जो नौजवान है, मैं उससे यही आग्रह करता हूँ कि ये जो वक्त है, ये वक्त अभी साथ देने का वक्त है। तो आप लोग जागिए, उठिए और घर से उठ के आप लोग आगे आइए, कदम से कदम मिलाइए और इस आंदोलन को मजबूत करते हुए इसके अंजाम तक ले जाने के लिए हमारा जरूर सहयोग कीजिए। तो ये हौसले का वक्त है, आ कदम तो मिला। इस गीत के साथ, इस संगीत के साथ जितने भी छात्र हैं वे इसी जयपाल स्टेडियम में अपना आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेडियम में आपको कई जगह ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पर छात्र अपने अपने तरीके से अनशन पर बैठकर वे सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। कोई 5 दिन से है, कोई 10 दिन से है, कोई 14 दिन से है। जो जिसे जैसा समय मिलता है वे उसी समय से अपना अनशन को शुरू कर देते हैं ताकि सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को माने। आपको बता दें कि छात्रों का बस एक ही मांग है कि परीक्षाएं रद्द हो। जेपीएसएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें या फिर नीट की बात करें, तो छात्रों की एक ही मांग है कि परीक्षाएं जो ली गई थी, जो जिसमें धांधली हुई है, वो पूरी तरह रद्द हो। और सबसे बड़ी बात है कि इनके एक और है कि सिस्टम में बदलाव, यानी कि सरकार के शिक्षा विभाग में वैसे अधिकारी हैं जो कई वर्षों से एक ही जगह पे वे पदस्थापित हैं, उन्हें भी बदलने की मांग छात्र करते हैं, उन्हें भी सिस्टम में बदलाव लाने की बात छात्र करते हैं। हम यहाँ पर जानते भी हैं, आप क्या छात्र हैं या फिर समर्थन दे रही है? सर, मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ बच्चा लोग को न्याय दिलाने के लिए, और मुझे ये कहना है कि हमारे बच्चे को जो परीक्षा जो TDPL है, इनको रद्द किया जाए और हमारे जो बच्चे का पेपर लीक हो रहा उनको भी बंद किया जाए। हमारे बच्चे जो शिक्षा की मांग कर रहे हैं, जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कि हमारे बच्चे जाएंगे अमेरिका में काम करने के लिए, तो हमारे जो मांग है हेमंत सोरेन CM सर को है और उनको बच्चे को जरूर न्याय दिलाना पड़ेगा। हमारे बच्चे पानी में बैठे हैं, धूप में चले हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। एक माँ को देखा नहीं गया जो उड़ीसा से भागे माँ आ गई है बच्चा लोग को हाथ उठाने के लिए। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। तो आप उड़ीसा से आई है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम, मैं सुंदरगढ़ जिला, ग्राम टेंसा, थाना नौनीपड़ा से आई हूँ। मेरा नाम है बबीता अंजलि कर और बच्चे पढ़ते हैं? मेरा बच्चे 11 क्लास में है, एक 9 क्लास में है, एक 7 क्लास में है। लेकिन मैं पहले मौत का कुआं में गाड़ी चलाती थी, उसी से मुझे लीवर कैंसर हो गया है और किडनी में जैसे एक्सीडेंट हुआ था, किडनी में मार लगा है। मुझे 3 साल से पाइप लगा हुआ है। लेकिन आज जब बच्चों का बारी आया तो एक माँ से देखा ना गया। अगर हमारे बच्चे बिस्कुट की मांग करते, अगर हम दे नहीं पाते तो रात भर हमें नींद नहीं आती है। TDPL का जो मांग कर रहे हैं आप रद्द करने का, क्यों, क्या कारण है सर? ये जो परीक्षा बच्चों से लेते हैं ना, वो कागज को जो ये है पैसा से उसको बेच दिया जाता है, पैसा से बेच दिया जाता है। और हमारे जो बच्चे अच्छे परीक्षा देते हैं उसको दूसरे को बेच दिया जाता है। हमारे बच्चे को नहीं हो पाता है और हमारे बच्चे फिर 10 साल तक बैठे रहते हैं। इस जगह में देख सकते हैं एक बच्चे भी आए हुए हैं, एक छोटे से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ और यहाँ पर इस जगह अनशन पर आने का तुम्हारा कारण क्या है? मेरा नाम राजा कर है, मैं मम्मी का बेटा हूँ छोटा वाला, वो मेरी मम्मी है। उनके साथ तुम्हारी मम्मी आज अनशन पे बैठी है, तुम भी सपोर्ट कर रहे हो उड़ीसा से आके, क्यों ऐसा क्यों? तेरे मन में क्या ख्याल है? इससे पहले हम लोग जंतर मंतर भी गए थे, वहाँ प्रोटेस्ट चला, फिर हम लोग को पता चला यार JPSC का प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम लोग को जाना चाहिए, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। नहीं, ऐसा क्यों लगा कि जाना चाहिए? मन में क्या है कि लगता है कि शिक्षा विभाग फेल है? हम नहीं उठाएंगे तो शिक्षा के लिए कौन उठाएगा? ये लोग का सपोर्ट तो देना ही चाहिए क्योंकि ये शिक्षा का मामला है ना। हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सरकार तो हमारी कुछ सुन रही नहीं है। हम यहाँ पे बारिश पे भीग रहे, पानी पे भीग रहे, हम इस हालत में सो रहे हैं। क्या सरकार सुन रही है हम लोग की? अगर थोड़ा से भी अगर दया बैठे रहती तो आके कम से कम देखते हैं कि आप कैसे सो रहे हो, नहीं सो रहे हो। तो ये तो आना चाहिए सरकार को। तुम्हारा अभी पढ़ाई जारी है या बंद है? नहीं, मेरा छुट्टी चल रहा है। छुट्टी चल रही है। कभी स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में कभी चीट हुआ है? नहीं, ऐसा पेपर लीक तो हाँ 1-2 बार हुआ था, जैसे 7th क्लास का हो गया, 8th क्लास का हो गया, ऐसा हुआ है। तो बाकी तो हम लोग उस पर
देख रहे हो वहाँ पे भी कुछ करेंगे। मतलब आगे ऐसा ना हो, आगे के क्लास में, आगे के कॉलेज में, आगे के नीट हो, जेपीसी हो, जेएसएससी हो, उसमें ऐसी इस तरह का कोई चीट का मामला सामने ना आए। हाँ वही चीज़ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभय तिवारी जो है, जिन्होंने जो अभी झारखंड सरकार गिरफ्तार भी कर चुका है उनको, तो कल का जो स्टेटमेंट है वो खुल के वो बोल चुके हैं कि हमने जो है वो 30 से 40 और 50 से 60 के बीच में हमने डील किया है और नौकरियों को बेचा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो CGL जो है वो रद्द होना चाहिए, और रद्द होने के साथ साथ JPSC जो अभी मुख्य परीक्षा जो रद्द हो चुका है, PT भी रद्द होनी चाहिए। और पीछे जितने भी, जब से ये बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ है, उस समय से लेकर आज तक हर एक परीक्षा विवाद में ही रहा है। तो सभी का CBI जांच हो, सबका इन्वेस्टिगेशन हो, और CID पे हम लोग को भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इससे हाँ CBI चाहिए, बस यही है हमारी मांगे हैं सर। बिल्कुल, CID नहीं, CBI की मांग करते हैं। और आपको बता दें कि लगातार इस मानसून सत्र में, अगर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो 4 यहाँ पर सत्र हैं, जिसमें 2 बीत चुके हैं। सारे जो विधायक हैं इस छात्र के हित की बात करते हैं, इसके समर्थन की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सब बातों पर ही निर्भर है। देखना यह है कि कब इन छात्रों की मांगे सुनी जाएगी, कब यह आंदोलन खत्म होगा, या फिर ये जो स्टेडियम है, जयपाल स्टेडियम, या इसी तरह इस बरसात में जो छात्र हैं वो आंदोलन करते रहेंगे। प्रमंजन, द फैक्ट मीडिया।